बस्तर मसीह समाज की तरफ से 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने, उपाध्यक्ष महोदय ने 3 विषय बताया, उनको लेकर हमारा प्रदर्शन जारी है। और इससे पूर्व जो है आम सभा भी की गई थी। आम सभा के दौरान भी हमने लगातार इन मुद्दों को उठाया है और अब हमारी सरकार से स्पष्ट मांग है कि वो इन विषयों पर गंभीरतापूर्वक निर्णय ले। यदि गंभीरतापूर्वक निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले समय में ये आंदोलन चरम सीमा तक पहुंचेगा और आने वाले समय में सरकार के तमाम जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम उनके कार्यालय तक भी पहुँचेंगे और ज़रूरत पड़ा तो यहाँ से बस्तर मसीह समाज जो है वो पदयात्रा कर मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी पहुँचने की योजना बना रहा है। और आज 3 दिवसीय धरने में पहला दिन प्रारंभ है। धीरे धीरे लोग आते चले जा रहे हैं सभी जिलों से और आप देखेंगे कि 3 दिन के तीसरा दिन जब हमारा आएगा तब एक बड़ी संख्या के साथ हम अपने प्रदर्शन को करेंगे और रैली के स्वरूप जाकर कलेक्टर के समक्ष जो है हम अपने ज्ञापन को सौंपेंगे। और ज्ञापन का अगर सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है, हमारी जो प्रार्थनाएं सभा है, जो बड़ी प्रार्थनाएं सभा है, उनको स्थगित किया जा रहा है, उनको कहीं जगह नहीं मिल रहा, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, इन सभी चीज़ों विषयों को लेकर हम सामूहिक रूप से जो है अपना प्रयास करने जा रहे हैं। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन तमाम सांप्रदायिक शक्तियों का जिन्होंने अपने प्रयास से मसीह समाज जो विघटित था उस समाज को एक कर दिया है और अब ये समाज पूरी तरह से एक है और अपने संवैधानिक अधिकार के लिए पुरजोर आंदोलन संवैधानिक दृष्टिकोण से करेगा। पद यात्रा कब तक करेंगे? ये पूरा का पूरा प्लान किया जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ चरणबद्ध तरीके से कमेटी बनी है। हम एक एक कर एक एक योजना को लागू करते जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि पहले बार में हमने कलेक्टर से मुलाकात की, उसके बाद आम सभा किया और अब 3 दिन का धरना प्रदर्शन। ग्रामीण शहर सभी लोग अब एकजुट हो गए हैं और संवैधानिक अधिकार को प्राप्ति के लिए पूरे तन्मय के साथ हम अपना मेहनत करेंगे और हमें पूरा उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। मसीह समाज जो इस आम सभा के द्वारा शासन को ये अवगत कराना चाहता है जो हमारे साथ हो रहा अत्याचार ये सब बंद हो। मसीह समाज का जो खेत कटाई हो, मसीह समाज जो शांति प्रिय समाज है उनको शांति के साथ जीने दिया जाए और उनके आत्मिक कामों में, धार्मिक कामों में किसी प्रकार का कोई भी संगठन का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा बात भी आपको रखना पड़ेगा। आप बात नहीं रख सकते तो हम बात रख रहे थे तो प्रोग्राम करेंगे। जी हम करेंगे। जिस दिन रोकोगे खुला स्टेज अभी हम तो ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति के नाम में, राज्यपाल के नाम में और प्रधानमंत्री को और विपक्ष के नेता आज जो कोड़ेगांव थाना के अंतर्गत एक बच्ची के साथ मारपीट हुआ, मार के जंगल में फेंक दिए। हम संविधान के अधीन ये काम को, हमारे हक को हम लेके रहेंगे। को पहले बता दूं कि हमने ये हमारे ब्लेस बस्तर फेस्टिवल जो है हमारे धर्मगुरु पाल दिनाकरण को जगदलपुर बस्तर में बुलाने का जो कार्यक्रम तैयार किया गया था विगत 8, 9 और 10 नवंबर के लिए, वो कार्यक्रम हम विगत 6 महीने से हम उसकी तैयारी कर रहे थे और शासन प्रशासन के संज्ञान में लगातार पत्र के माध्यम से, व्यक्तिगत मुलाकात के माध्यम से, संगठन के माध्यम से हम जाकर उनसे बार बार मिलते थे और बताने का ये प्रयास करते थे कि इस सभा को करने के लिए हमें कम से कम 20 से 25 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी, वो उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उनके ही निर्देश पे हम लोगों ने कालीपुर ग्राम पंचायत से उस ज़मीन को, उस जगह को, उस मैदान को उपलब्ध अपने कार्यक्रम के लिए लिया। ग्राम सभा के द्वारा अनुमति दिया गया, एनओसी दिया गया और उसे हम ला करके प्रशासन के समक्ष रखा और उन्होंने अनुमति भी दिया। अनुमति देने के बाद फिर कुछ राजनीतिक घटक दलों के द्वारा इस कार्यक्रम और प्रशासन के समक्ष लिखित आवेदन अनाप शनाप दोषारोपण लगा करके प्रस्तुत किया। उस आवेदन के ऊपर भी प्रशासन ने हमें बुलाया और हमने उनके शिकायत का हम लोगों ने जवाब दिया। अगर आपके पास पाल दिनाकरण का कोई भी शिकायत अगर सही पाया जाता है तो हम हमारा कार्यक्रम को